आइए आज भारतवर्ष की महानतम धर्म ग्रंथों में से एक रामायण को संक्षिप्त रूप में जानते हैं। अयोध्या के प्राचीन राज्य में राजा दशरथ ने न्याय के साथ शासन किया। उनके सबसे बड़े पुत्र राम गुणों के आदर्श और सभी के प्रिय थे। हालांकि रानी कैकेयी ने अपनी नौकरानी मंथरा से प्रभावित होकर एक पुराने वरदान का इस्तेमाल किया और राम को 14 साल के लिए जंगल में निर्वासित करने के लिए मजबूर किया। राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ स्वेच्छा से अपना वनवास स्वीकार किया। तीनों ने मनमोहक दंडक वन में गहराई तक प्रवेश किया, जहां उनका सामना विभिन्न ऋषियों, राक्षसों और रहस्यमय प्राणियों से हुआ। ऐसी ही एक मुठभेड़ में उनकी मुलाकात राक्षसी शूर्पणखा से हुई, जो राम के आकर्षण से मोहित हो गई थी। राम का स्नेह जीतने में असमर्थ शूर्पणखा ने अपने राक्षस भाई लंका के राजा रावण को भड़काकर बदला लेने की कोशिश की। सीता की इच्छा से प्रेरित होकर रावण ने एक धूर्त योजना रची। उसने सोने के हिरण का भेष बनाकर राम को सीता से दूर कर दिया। माया से धोखा खाई भोली भाली सीता ने हिरण का पीछा करने का आग्रह किया। जैसे ही राम सीता के अनुरोध को पूरा करने के लिए चले गए, रावण ने अवसर का लाभ उठाया और सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने उड़ने वाले रथ में लंका ले गया। जब राम वापस लौटे तो उन्होंने सीता को गायब पाया और सुनहरे हिरण का मरता हुआ रूप देखा, जो भेष में एक राक्षस निकला। राम और लक्ष्मण सीता की तलाश करने लगे। रास्ते में उनके साथ शक्तिशाली हनुमान सहित कई लोग शामिल हुए। हनुमान अपनी अविश्वसनीय शक्ति और भक्ति के साथ समुद्र पार करके लंका की ओर छलांग लगा गए। वहां उन्हें सीता माता कैद में मिली। उन्होंने उन्हें राम का संदेश दिया। हनुमान की भक्ति ने सीता के दिल को छू लिया और उन्होंने राम को वापस बताने के लिए उन्हें एक निशानी दी। जब रावण की सेना ने उनकी पूंछ जलाने की कोशिश की तो हनुमान ने लंका में आग लगा दी। राम ने हनुमान और अपने वफादार सहयोगियों की मदद से लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर तैरते पत्थरों का एक पुल बनाया। लंका में राम की वानर सेना और रावण की राक्षसी सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान ने अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वीरतापूर्ण प्रयासों के बावजूद रावण एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी साबित हुआ और युद्ध जारी रहा। द्वंद्वयुद्ध में राम ने रावण का सामना किया और अंततः उसे मार डाला। इस प्रकार राक्षस राजा के अत्याचार का अंत हुआ। सीता को बचाने और लंका को मुक्त कराने के साथ राम की जीत का जश्न खुशी और कृतज्ञता के साथ मनाया गया। हालांकि यह खुशी अल्पकालिक थी, क्योंकि लोगों के मन में सीता की पवित्रता के बारे में संदेह पैदा हो गया था। अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, जिससे वे निष्कलंक और पवित्र साबित हुई। राम और सीता का खुशी खुशी पुनर्मिलन हुआ और उनकी अयोध्या वापसी का जश्न धूमधाम से मनाया गया। नागरिकों ने अपने प्रिय राजकुमार का प्यार और प्रशंसा के साथ स्वागत किया और राम एक सच्चे राजा के रूप में सिंहासन पर बैठे। एक बार फिर अयोध्या के लोग सीता की पवित्रता के बारे में बातें करने लगे। अपने लोगों की धारणा के बारे में चिंतित होकर उन्होंने अनिच्छा से सीता को जंगल में निर्वासित कर दिया। दुखी होकर सीता ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली, जहां उन्होंने जुड़वा बेटों लव और कुश को जन्म दिया। कहानी में एक मार्मिक मोड़ तब आया जब राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। लव और कुश ने असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। उनकी वास्तविक पहचान से अनजान उन्हें अयोध्या लाया गया। उनके दिव्य गायन ने
राम को उनकी असली पहचान बताई। भावना से अभिभूत होकर राम ने अपने पुत्रों को गले लगा लिया। हालांकि सीता माता भक्ति के अंतिम चरण में धरती के अंदर चली गई, जहां से उनका जन्म हुआ था। रामायण एक कालजयी महाकाव्य है जो पीढ़ियों से परे है। यह धर्म, भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का पाठ पढ़ाता है। रामायण आज भी लोगों को प्रेरित और प्रभावित करती है।